नमस्कार। डेट है आज की 31 दिसंबर 2024 और 31 दिसंबर यानी कि 2024 का ये आज का लास्ट दिन है। इसके बाद 2025 जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हम हिमाचल जीके के 100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे, 4 या 5 फैक्ट जो है देखेंगे। ये सीरीज ही ऐसी है, इससे पहले इस सीरीज के और भी पार्ट हो चुके हैं जिनकी प्लेलिस्ट अलग से बनाई जा चुकी है। पेपर 1 एलाइड के लिए ये सीरीज हमने चलाई थी और ये जो क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे इनका पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर ऑफ 2 टेम्पल्स ऑफ स्वांगला ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देखिए बोलते हैं कि स्वांगला ट्राइब के बीच में 2 मंदिर जिनके जहां पर वो जाकर पूजा करते हैं वो कौन से सही मंदिर हैं। तो स्वांगला ट्राइब जो है वो एक तो मृकुला देवी टेम्पल है जो कि उदयपुर में आता है, लाहौल स्पीति में, और दूसरा त्रिलोकीनाथ मंदिर है। ये भी जो है वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जाकर ये पूजा करते हैं। स्वांगला ट्राइब मुख्य रूप से पाई कहाँ पर जाती है, पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा। तो ये मुख्य रूप से जो है पत्तन वैली यानी कि लाहौल स्पीति में देखने को मिल जाएगी, चंद्राभागा रीजन ऑफ लाहौल स्पीति में। और आपको देखने को मिल जाएगा कि स्वांगला ट्राइब के बीच में जो त्रिलोकीनाथ और मृकुला देवी मंदिर है, यहाँ पर मृकुला जो त्रिलोकीनाथ मंदिर है यहाँ पर मेला भी होता है। कौन से महीने में यहाँ पर मेला लगता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगस्त या फिर सितंबर के महीने में ये मेला लगता है। कभी अगस्त कभी सितंबर ऐसे जो है ये मेला यहाँ पर लगता है। इनके बीच में जो मैरिज के टाइप आपने पढ़े हुए हैं वो रुस्ताते ब्याह आपने पढ़ा हुआ है, वो आपने कुआ ब्याह पढ़ा हुआ है, मजमी ब्याह पढ़ा हुआ है, और इनके बीच में डाइवोर्स का टाइप तसुद्धवाक्षी अलग से पढ़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं द कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक सेक्टर टू टोटल एग्रीकल्चर GSVA इन 2023-24 इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 2023-24 में कुल कृषि GSVA में जो है वो पशुधन क्षेत्र का कितना योगदान है, तो लाइव स्टॉक सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है ये पूछा गया है यहाँ पर कि एग्रीकल्चर की GSVA में कितना कंट्रीब्यूशन इसका आता है। तो वो 9.6% जो है वो आता है। यहाँ पर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो देख लेंगे। एग्रीकल्चर और उसके अलाइड एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो लाइव स्टॉक सेक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और 9.6% तो वो कंट्रीब्यूट करता ही करता है। अगर हम टोटल बात करते हैं हिमाचल की, तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो डिपेंड हैं। हिमाचल की आधे से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो एग्रीकल्चर से अपनी आजीविका जो है वो चलाती है। मोर देन 50% इनके एग्जैक्टली डाटा है ये 58.71%। 58.71% जो है वो लोगों को रोजगार मिला हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर से। एग्रीकल्चर और इससे अलाइड जो एक्टिविटीज़ आती हैं वो जो है वो टोटल GSVA में कितना कंट्रीब्यूट करती हैं, वो 13.70% जो है वो कंट्रीब्यूट जो है वो करती हैं। ये 2 फैक्ट आपने यहाँ से ध्यान रखने हैं। और तीसरा फैक्ट आपको जो है वो लाइव स्टॉक सेक्टर का पता चल गया कि वो कितना कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर की GSVA में, तो वो 9.6% कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पर वही लिखा गया है आगे चलकर कि ये 9.6% जो है वो करता है कौन सा लाइव स्टॉक सेक्टर। अगर फिशरी सेक्टर की बात करते हैं तो वो 1.1% करता है। अगर फॉरेस्ट्री की बात करते हैं तो फॉरेस्ट्री जो है वो 27.3% कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर और उसके अलाइड की GSVA में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज हैड लोएस्ट सेक्स रेशो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो 2011 होगा यहाँ पर। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम था। देखिए यहाँ पर बात करते हैं सेक्स रेशो की 2011 की जनगणना के अनुसार। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन में किन्नौर और लाहौल स्पीति जो है वो दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि किन्नौर और लाहौल स्पीति की सेक्स रेशो जो है वो कितनी है। सबसे पहले किन्नौर की बात करें तो किन्नौर की सेक्स रेशो है 819, और लाहौल स्पीति की अगर हम बात करते हैं तो लाहौल स्पीति की सेक्स रेशो है 903। ये लाहौल स्पीति की सेक्स रेशो है। उसके बाद किन्नौर और सोलन दिया गया है। किन्नौर की तो 819 है, परंतु अगर हम सोलन की सेक्स रेशो की बात करते हैं तो 880 यानी कि 880 जो है वो सोलन की सेक्स रेशो है। लाहौल स्पीति की बात करते हैं तो 903 तो लाहौल स्पीति की सेक्स रेशो है। और शिमला की यहाँ पर बात करते हैं, शिमला की सेक्स रेशो है 915 और ये 915 है। किन्नौर की बात करते हैं तो 819 किन्नौर की है, और शिमला की बात करते हैं तो 915 शिमला की है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था, लोएस्ट सेक्स रेशो किन 2 डिस्ट्रिक्ट की है। वो लोएस्ट सेक्स रेशो किन्नौर और सोलन की जो है वो आती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की सेक्स रेशो कितनी थी, अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार बात करते हैं तो हिमाचल की सेक्स रेशो थी 972। ये आपने ध्यान रखना है। ये ओवरऑल हिमाचल की सेक्स रेशो थी। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो जो था वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की थी, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो जो था वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की थी, 1095। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमीरपुर की जो सेक्स रेशो थी वो थी 1095। ये हमीरपुर की सेक्स रेशो थी। तो ये सारा डाटा आपको यहाँ से पता होना चाहिए था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन हिमाचल प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बिटवीन 1967 एंड 1971। तो 1967 से 1971 के बीच में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उसके बारे में कौन सा कथन सही है। पहले में बोलते हैं 4 वुमेन ओनली वर
द मेंबर्स की उस टाइम 4 ही महिला मेंबर जो था वो हुआ करती थी 1967 से 71 के बीच में। आगे बोलते हैं 3 महिलाएं हुआ करती थी। आगे बोलते हैं कि एक भी महिला नहीं हुआ करती थी। अगर हम यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं तो यहाँ पर तीसरी स्टेटमेंट हमारे पास सही हो जाएगी। एक भी महिला 1967 से लेकर 1971 तक जो था वो नहीं थी, एक भी महिला नहीं थी। अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा डाटा देखें, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि 1967 से 71 तक तो कोई भी महिला रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी, परंतु 1972 से लेकर 1972 से 1977 तक कितनी महिलाएं जो था वो टोटल थी, 5 महिलाएं जो था वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जो था वो हुआ करती थी। इसकी भी पूरी बात मैंने आपको बताई हुई है कि 5 महिलाएं जो था वो किस तरह से हुआ करती थी। 5 महिलाएं इस तरह से हुआ करती थी कि जब इलेक्शन हुए थे 1972 में तब 4 महिलाएं थी, एक सरला शर्मा थी, एक चंद्रेश कुमारी थी, एक लता ठाकुर थी और एक पद्मा उस टाइम हुआ करती थी। 5वें नंबर पर महिला जो आई थी वो 1974 में आई थी। 1974 में बाई इलेक्शन हुए थे और जो विद्या स्टोक्स थी वो उस टाइम चुनकर आई थी। विद्या स्टोक्स के हस्बैंड का जो था वो देहांत हो गया था, तो विद्या स्टोक्स के हस्बैंड का देहांत जब हो गया था तो उसके बाद विद्या स्टोक्स खुद इलेक्शन में खड़ी होती हैं और वो जीतकर जो है 5वें नंबर की महिला जो था वो बनी थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हेंत्सांग द चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं हेंत्सांग एक चीनी यात्री था, उसने जो था वो कुल्लू का विजिट जो था वो कब किया था? उसने कुल्लू का विजिट किया था ड्यूरिंग द सेकंड क्वार्टर ऑफ 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी के दूसरे क्वार्टर में कुल्लू विजिट जो था वो इनके द्वारा किया गया था। हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा था कि जब इनके द्वारा कांगड़ा विजिट किया गया था तो कांगड़ा के राजा उस टाइम कौन थे? उतीतो जो था वो कांगड़ा के राजा जो था वो हुआ करते थे। इनके द्वारा जो था वो सिरमौर भी विजिट किया गया था। तो सिरमौर इनके द्वारा जो विजिट किया गया था वो किसके साथ विजिट किया गया था? तो एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम जया गुप्ता था, उनके साथ जो था वो इनके द्वारा सिरमौर विजिट किया गया था। तो ये क्वेश्चन हमने पढ़े हुए हैं। आगे बोलते हैं मारकंडा फेयर हेल्ड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट सेलिब्रेटेड इन विच मंथ। तो मारकंडा फेयर जो है वो बोलते हैं बिलासपुर में लगता है, परंतु कौन से महीने में जो है ये लगता है? बिलासपुर में इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल में से मारकंडा भी एक इंपॉर्टेंट मेला है और ये मेला जो है वो अप्रैल के महीने में जो है वो लगता है। ऑप्शन ए सही आंसर है, अप्रैल के महीने में मारकंडा मेला लगता है। बिलासपुर में लगती है नलवाड़ी, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। किसके द्वारा स्टार्ट करवाई गई थी? 1889 में ये स्टार्ट करवाई गई थी डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा। डब्ल्यू गोल्डस्टीन का नाम आपने ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है दूसरा यहाँ पर कि कौन से महीने में नलवाड़ी होती है, तो मार्च के महीने में जो है नलवाड़ी का मेला जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज नॉट अ पार्ट ऑफ चंद्रा वैली। चंद्रा और भागा दो वैलियाँ आती हैं लाहौल स्पीति में, कुछ ग्लेशियर चंद्रा वैली में आते हैं, कुछ ग्लेशियर भागा वैली में आते हैं। तो बोलते हैं कौन सा ग्लेशियर चंद्रा वैली का पार्ट नहीं है? पाचा ग्लेशियर चंद्रा वैली का पार्ट है, तप्पन ग्लेशियर चंद्रा वैली का पार्ट है और ये जो शिल्ली ग्लेशियर है ये भी चंद्रा का ही पार्ट है। शिल्ला ग्लेशियर जो है वो चंद्रा वैली का पार्ट नहीं है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। थोड़ा सा डिटेल से अगर आपको बता दूं मैं यहाँ पर, तो लिस्ट आपके पास होनी चाहिए जो चंद्रा वैली में ग्लेशियर आते हैं उनकी। चंद्रा वैली में एक पाचा ग्लेशियर आता है, दूसरा तप्पन ग्लेशियर आता है, तीसरा यहाँ पर शिल्ली ग्लेशियर भी जो है वो आता है। ये 3 ग्लेशियर तो याद रह जाएंगे। चौथा यहाँ पर कुल्टी ग्लेशियर जो है वो आता है, कुल्टी यहाँ पर ध्यान रखना है। 5वां आपने ध्यान रखना है यहाँ पर गेफांग ग्लेशियर जो है वो आता है, गेफांग ग्लेशियर जो है यहाँ पर आता है। छठा आपने यहाँ पर ध्यान रखना है बोलुंग ग्लेशियर यहाँ पर आता है, बोलुंग भी एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है यहाँ पर। 7वां ग्लेशियर ध्यान रखना है छोटा शिगड़ी ग्लेशियर जो है वो यहाँ पर आता है। छोटा शिगड़ी कहाँ पर आता है? ये भी चंद्रा वैली में ही जो है वो आता है। 8वां आपने ध्यान रखना है यहाँ पर शिफ्टिंग ग्लेशियर भी जो है वो यहीं पर आता है, शिफ्टिंग ग्लेशियर भी यहीं पर जो है वो आता है। एक ढिंग कार्मो ग्लेशियर आता है, वो भी यहीं पर आता है। और एक सामुद्री ग्लेशियर आता है, सामुद्री ग्लेशियर वो भी यहीं पर आता है, इसी वैली में आता है सामुद्री ग्लेशियर। तो ये चंद्रा वैली क्लियर होगी हमारी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोन फॉर जिप्सम इन हिमाचल प्रदेश। तो जिप्सम बोलते हैं कहाँ पर नहीं पाया जाता। तो टेस्ट सीरीज में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। इनफैक्ट टेस्ट सीरीज ग्रुप जब आप देखेंगे तो टेस्ट सीरीज एक अलग से बनाई गई है मिनरल्स के ऊपर, और उसमें हमने पढ़ा है जिप्सम कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तिलेर धार में जिप्सम नहीं पाया जाता। तिलेर धार में अगर जिप्सम नहीं पाया जाता तो तिलेर धार में भी हमने कुछ पढ़ा है जो इंपॉर्टेंट मिनरल जो है वो तिलेर धार में पाया जाता है। तिलेर धार में जो है वो बेराइट पाया जाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये बेराइट्स जो है वो तिलेर धार में जो है वो पाया जाता है। यहाँ पर देखें अगर जिप्सम की बात करते हैं तो ये पाया जाता है कुठार डिस्ट्रिक्ट सोलन में, भातड़ी डिस्ट्रिक्ट चंबा में, कोरगा और भरील एरिया ऑफ सिरमौर में जो है ये पाया जाता है जिप्सम। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वाज द फर्स्ट राजा ऑफ चंबा टू बिल्ड स्टेट ऑफिस इन चुराह एंड पांगी। तो चुराह और पांगी में अपने कार्यालय बनाने वाला चंबा का राजा कौन था? वो था पृथ्वी सिंह। ऑप्शन डी सही आंसर है। पृथ्वी सिंह वही राजा है जिसको उसकी नर्स बाटलू के द्वारा जो था वो बचाया गया था, बाटलू के द्वारा बचाया गया था। और उसके बाद उसने क्या किया था, मंडी राजघराने में जाकर जो था वो शरण ली थी। और बाद में चलकर जब पृथ्वी सिंह बड़े हो जाते हैं तो ये सुकेत और मंडी की सहायता से जो है वो फिर से चंबा को जो है प्राप्त कर लेते हैं। चंबा पर कौन राज कर रहा था? चंबा पर जगत सिंह नूरपुर के राजा ये कंट्रोल चंबा को जो था वो कर रहे थे।
ये पृथ्वी सिंह जो था वो शाहजहां का समकालीन हुआ करता था और शाहजहां के द्वारा इसको रघुवीर की मूर्ति, रघुवीर भगवान की प्रतिमा भी जो था वो भेंट की गई थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर मिस्टर एंड मिसिज हाइडे ओपन फर्स्ट प्राइमरी स्कूल इन केलोंग। तो बोलते हैं कि मिस्टर और मिसिज हाइडे के द्वारा केलोंग में जो था वो पहला प्राइमरी स्कूल जो था वो खोला गया था। बस वही पूछा गया है कि ये पहला प्राइमरी स्कूल जो था वो कब इनके द्वारा जो था वो खोला गया था। ये फर्स्ट प्राइमरी स्कूल जो था वो 1861 में जो था वो इनके द्वारा खोला गया था। 1861 ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति में जो है वो 1869 में जो था वो पहला पोस्ट ऑफिस जो था वो खोला गया था। पहला पोस्ट ऑफिस यहाँ पर कब खोला गया था? 1869 में खोला गया था। कहाँ पर खोला गया था? किन्नौर के हेडक्वार्टर केलोंग में जो था ये खोला गया था। और काजा में भी जो था वो पोस्ट ऑफिस खोला गया था। काजा में जो था वो 1939 को जो था वो पोस्ट ऑफिस जो था वो खोला गया था। और आपने दूसरी ओर ध्यान रखना है कि मिस्टर और मिसिज हाइडे के द्वारा 1861 में केलोंग में एक स्कूल खोला गया था। फिर बाद में चलकर काजा में भी एक स्कूल खोला जाता है। काजा में स्कूल कब खोला गया था? 1932 में काजा में जो था वो एक स्कूल खोला गया था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द फर्स्ट इको टूरिज्म पार्क इन स्टेट इज लोकेटेड एट। हिमाचल में जो पहला इको टूरिज्म पार्क है वो कहाँ पर है? वो नालदेहरा में जो है वो स्थित है। नालदेहरा में स्थित है। लिट्टन मेमोरियल हमने पढ़ा था जो कि नाहन में जो है वो स्थित है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच हैड द लोएस्ट नंबर ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन 2020-21 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए पेपर 1 में। जब हमने पीछे पेपर 1 देखे थे, जो पेपर 1 हो चुके हैं, उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। बोलते हैं निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश में उस जिले की पहचान कीजिए जिसमें 2020-21 में प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों की संख्या सबसे कम है। तो ये किन्नौर जिले में जो है ये सबसे कम संख्या इनकी जो है वो है। इतना सा ध्यान रखिए। अब इतना रेलिवेंट ये क्वेश्चन अदरवाइज है नहीं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट रिनेम्ड IRDP स्कॉलरशिप स्कीम एज। तो एक IRDP जो है वो स्कॉलरशिप स्कीम चलाई गई थी, इसको जो है वो रिनेम किया गया है और इसका क्या नाम जो है वो रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना। मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये स्कीम का एक क्वेश्चन है, तो स्कीम के पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन जो है ये बनते हैं ऐसे। यहाँ पर जानकारी जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग ये जो IRDP स्कॉलरशिप स्कीम है इसको मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना के से रिनेम किया गया है। इसमें होता क्या है कि स्टूडेंट्स को जो है वो हेल्प मिलती है। जो स्टूडेंट IRDP फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको जो है वो 1500 रुपया पर एनम जो है वो दिया जाता है लड़कों को, और 2000 रुपया पर एनम दिया जाता है लड़कियों को स्कूल के लिए। अगर वो कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो उनको जो है वो 5000 रुपया पर एनम जो है वो स्कॉलरशिप जो है वो यहाँ पर मिलता है। अगर कोई हॉस्टल में रहता है तो उसको 16000 रुपया पर एनम जो है वो मिलता है। इस योजना के तहत 2023-24 के अकॉर्डिंग हमारे पास 13,710 स्टूडेंट्स को जो था वो बेनिफिट मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं चंद्रा वैली इज लोकली नोन एज। तो चंद्रा वैली को लोकल किस नाम से जाना जाता है? तो लोकल इसको जो है वो रंगलोई वैली भी जो है वो बोलते हैं। रंगलोई वैली जो है वो लोकल चंद्रा वैली को जो है वो इस नाम से जाना जाता है। चंद्रा और भागा जो है वो दो नदियाँ हैं। और अगर हम बात करते हैं चंद्रा वैली की और भागा वैली की, तो चंद्रा वैली में जो है वो हमने पढ़ा भी कि ग्लेशियर जो है वो अलग अलग यहाँ पर आते हैं। चंद्रा नदी जो बहती है, चंद्रा नदी जो है वो खोखसर से बहती हुई आती है। खोखसर चंद्रा नदी के किनारे स्थित है। गोंदला कैसल जो है वो चंद्रा नदी के किनारे स्थित है। शिशु जो है वो चंद्रा नदी के किनारे जो है वो स्थित है। चंद्रा और भागा नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं उस स्थान को टांडी स्थान जो है वो बोलते हैं। ये जो टांडी स्थान है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर द्रौपदी का अंतिम संस्कार भी हुआ था ये कहा जाता है, और क्वेश्चन भी इसके ऊपर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर चंद्रा वैली के बारे में दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की वैली है जो मैंने बताया आपको। कोकसर इसका जो है वो फर्स्ट विलेज है वैली का। और भागा वैली की बात करें तो ये लाहौल स्पीति में आती है। इसको गारा वैली भी जो है वो बोलते हैं। भागा वैली भागा नदी के द्वारा ही बनाई जाती है, तभी इसको भागा वैली बोलते हैं। और चंद्रा भागा वैली को जो है वो पत्तन वैली बोलते हैं, जो कि चंद्रा भागा वैली पत्तन वैली लाहौल स्पीति में आती है। और पत्तन वैली को जो है वो ऑर्चर्ड्स एंड ग्रीनरी ऑफ लाहौल स्पीति भी जो है वो बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि ऑर्चर्ड्स एंड ग्रीनरी ऑफ लाहौल स्पीति किस वैली को बोला जाता है? तो वो पत्तन वैली को बोला जाता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लाहौल इन हिमाचल प्रदेश। तो लाहौल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? बोलते हैं चंबा इज ऑन इट्स वेस्ट, कि चंबा इसके वेस्ट में स्थित है। स्पीति इज ऑन इट्स नॉर्थ, कि स्पीति इसके नॉर्थ में स्थित है। कुल्लू इज ऑन इट्स वेस्ट, कि कुल्लू इसके वेस्ट में है। और ताबू मोनेस्ट्री इज ऑन इट्स नॉर्थ, कि ताबू इसके नॉर्थ में जो है वो स्थित है। अभी हम मैप में देखेंगे, परंतु स्टेटमेंट देख लीजिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। चंबा इज ऑन इट्स वेस्ट, चंबा इसके वेस्ट में जो है वो आता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है
और लाहौल यहाँ पर आता है, लाहौल यहाँ पर आता है तो चंबा इसके वेस्ट में जो है वो आता है। ठीक है, तो यहाँ पर वेस्ट में आता है, बस वही स्टेटमेंट में पूछा गया था। लाहौल स्पीति 4 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, पहला चंबा, दूसरा कुल्लू, दूसरा कांगड़ा, तीसरा कुल्लू, चौथा जो है ये किन्नौर के साथ बाउंड्री शेयर करता है। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म ऑफ एरिया, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट इन टर्म ऑफ एरिया जो है ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसका जो एरिया है वो 13,835 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरे हिमाचल का 24.85% अप्रॉक्सीमेटली 25% जो है ये कवर करता है। अगला क्वेश्चन देखें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आपका पेपर 1 है, हाई कोर्ट का एग्जाम है, HPRC पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई एग्जाम है अपकमिंग, तो आप कॉम्प्रिहेंसिव वे में हमारी एक टेस्ट शीट से अपने इन सभी एग्जाम्स के लिए जो है तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट शीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया। टेस्ट शीट्स की खास बात यह है कि जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, चाहे वो हिमाचल जीके के हुए, हिमाचल जीके की अभी तक 10 टेस्ट शीट्स जो है वो डिस्कस की जा चुकी हैं। अगली का शेड्यूल वहाँ पर बता दिया गया है जो आने वाली टेस्ट शीट्स हैं। नेशनल इंटरनेशनल अफेयर की अभी तक हम 3 टेस्ट शीट डिस्कस कर चुके हैं और इनका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको जो है वो दिया जा चुका है। अब एग्जाम से पहले और एग्जाम के दौरान आप अच्छे से रिवीजन कर सकें, इसलिए जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक ऐसी टेस्ट सीरीज बनाई गई है जो हर एक एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। और ये जो PDF है इन क्वेश्चंस का, टेस्ट सीरीज ग्रुप में अनसॉल्व्ड पार्ट पहले ही आपको प्रोवाइड करवा दिया गया था ताकि आपकी प्रैक्टिस वहाँ पर पहले ही हो सके और फिर मॉर्निंग में जब आप वीडियो एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके। तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। क्वेश्चन देखिए, आगे बोलते हैं जेस्टांग एंड कनिष्टांग आर द नेम्स गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जेस्टांग एंड कनिष्टांग जो है वो नाम है, ये नाम किसको दिए गए हैं? तो ये अपर हाउस एंड लोअर हाउस ऑफ विलेज खप ऑफ मलाना को दिए गए हैं। तो मलाना गांव में जो अपर हाउस और लोअर हाउस होते हैं विलेज के, उनको ये नाम जो है वो दिए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मलाना वैली कहाँ पर आती है? कुल्लू में जो है मलाना वैली आती है। मलाना जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है और वो भी कुल्लू में ही जो है वो आता है। और मलाना जो है वो ब्यास की सहायक नदी भी जो है वो बनती है। मलाना अपनी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के लिए जो है वो जाना जाता है। यहाँ पर जमलू देवता की पूजा जो है वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेक्रेट मास्क्ड डांस परफॉर्म्ड ओनली बाय लामास। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र मुखौटा डांस ऐसा है जो केवल और केवल लामाओं के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है? तो ये छाम्ब डांस ऐसा है। छाम्ब ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। छाम्ब डांस केवल और केवल लामाओं के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। और कहाँ पर ये परफॉर्म किया जाता है? तो ये किन्नौर में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। किन्नौर में हमने और भी डांस पढ़ रखे हैं, जैसे कि कयांग डांस हमने वहाँ पर पढ़ा है, बाक्यांग डांस पढ़ा है, ब्यांगचू डांस पढ़ा है, जाप्रो डांस पढ़ा है, जात्रू डांस वहाँ पर पढ़ा है। और ये छाम्ब के बारे में दिया गया है। ठीक है जी, मोनेस्ट्रीज में इसको परफॉर्म किया जाता है लामास के द्वारा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग प्रिजाइडेड ओवर द कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन Feb 1948 फॉर द इशू मर्जिंग वेरियस हिल स्टेट्स टुगेदर इनटू हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि विभिन्न पहाड़ी रियासतों को हिमाचल में विलय करने के मुद्दे पर फरवरी 1948 को एक सम्मेलन किया जाता है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसकी अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? दुर्गा सिंह जी के द्वारा। राजा दुर्गा सिंह हुआ करते थे जिनके द्वारा इसकी जो था वो अध्यक्षता की गई थी। ये राजा दुर्गा सिंह कहाँ के राजा हुआ करते थे ये भी पता होना चाहिए। दुर्गा सिंह जो था वो भगाट के राजा जो था वो हुआ करते थे। भगाट रियासत की अगर हम बात करते हैं तो बसंत पाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कहीं पर बसंत पाल का नाम हरिचंद पाल करके भी जो है वो लिखा गया है। और ध्यान रखना है आपने कि जो यहाँ के राणा हुआ करते थे जिनका नाम था महेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई थी 1839 में और इनकी कोई संतान नहीं थी। जब इनकी कोई संतान नहीं थी तो भगाट जो था वो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स की नीति के तहत जो था वो आ गया था। और कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में जो था वो इसको ले लिया गया था। और दूसरी ओर ध्यान रखना है कि भगाट के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? वो यही थे जिनका नाम राजा दुर्गा सिंह था। और राजा दुर्गा सिंह के द्वारा जो था वो सोलन या फिर भगाट कह लीजिए, भगाट में एक दरबार हॉल भी जो था वो ऑर्गेनाइज किया गया था। 26 जनवरी 1948 को ये ऑर्गेनाइज किया गया था। और हिमाचल प्रदेश का नामांकन जो था वो यहाँ पर किया गया था, नामकरण हिमाचल का यहाँ पर किया गया था। तो ये राजा दुर्गा सिंह की अध्यक्षता में ही वो भी हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन क्लियर हुए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द लोएस्ट लिटरेसी रेट अमंग द रूरल पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या की सबसे कम साक्षरता दर है? चंबा। आपने ध्यान रखना है चंबा में ग्रामीण साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है। यहाँ पर हिमाचल की लिटरेसी रेट के बारे में आप देख भी सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिमाचल की जो लिटरेसी रेट है
ग्रामीण क्षेत्रों में हम बात कर रहे हैं रूरल लिटरेसी रेट यानी कि ग्रामीण साक्षरता दर 2011 की वो है 81.9% है। 81.9% में से मेल की है 89.1 और फीमेल की है 74.6। हाईएस्ट हमीरपुर की आती है और उसके हमीरपुर के बाद ऊना आता है। लोएस्ट चंबा की आती है, चंबा के बाद लाहौल स्पीति आता है। हिमाचल प्रदेश की ओवरऑल लिटरेसी रेट 82.80 है। मेल लिटरेसी रेट यानी कि पुरुषों की लिटरेसी रेट हिमाचल में 89.5 है और महिलाओं की 75.9 है। अगर हम शहरी क्षेत्रों में बात करते हैं तो शहरी क्षेत्रों का ओवरऑल लिटरेसी रेट 91.1% है। शहरी क्षेत्रों में पुरुषों का लिटरेसी रेट 93.4% है और महिलाओं का शहरी क्षेत्रों में लिटरेसी रेट 88.4% है। तो ये सारा डाटा यहाँ से क्लियर होना चाहिए। अब चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ वेरी फेमस बुक हिमाचल प्रदेश हिमालयन सर्किट। तो बोलते हैं हिमालयन सर्किट किताब के जो है वो लेखक कौन है। हिमालयन सर्किट किताब के लेखक हैं जीडी खोसला। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन में निकोलस रोरिक भी दिया गया है। निकोलस रोरिक के द्वारा भी क्या कोई किताब लिखी गई है? हाँ लिखी गई है। इनके द्वारा हिमालयज अबॉर्ड ऑफ लाइट किताब लिखी गई है। और निकोलस रोरिक थे कौन? निकोलस रोरिक जो था वो एक रशियन पेंटर हुआ करते थे। ऑप्शन में एंड्रयू विल्सन भी जो है वो दिया गया है। एंड्रयू विल्सन के द्वारा भी क्या कोई किताब लिखी गई है? तो एंड्रयू विल्सन के द्वारा अबॉर्ड ऑफ गॉड किताब जो है वो लिखी गई है। यहाँ पर लिख देता हूँ अबॉर्ड ऑफ गॉड किताब इनके द्वारा लिखी गई है। तो ये 3 राइटर आपने ध्यान रखने थे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं पाठशाला आयुष वाटिका वॉज इनॉग्रेटेड ऑन। तो पाठशाला आयुष वाटिका का उद्घाटन कब किया गया था? 8 अगस्त 2022 को जो था वो इसका उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। पूछा गया तो पॉइंट टू पॉइंट ऐसे ही पूछा जाएगा। यहाँ पर वही सब लिखा गया है, इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था वो बता दिया। आगे बोलते हैं हु वॉज सेकंड चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट आफ्टर एम.एच. बेग। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे एम.एच. बेग। जो सेकंड बने थे वो कौन थे? सेकंड हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस बने थे उनका नाम ध्यान रखना है, आर.एस. पाठक वो थे। और प्रेजेंट टाइम में जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं वो गुरमीत सिंह संधवालिया जो है वो बने हैं। तो जी.एस. संधवालिया जी का नाम भी आपने ध्यान रखना है, प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। आगे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लोअर लिटरेसी रेट देन हिमाचल प्रदेश। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर 1 में पूछे गए थे, इसीलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर हिमाचल प्रदेश से कम थी? अगर हम हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर देखते हैं कि हिमाचल की लिटरेसी रेट कितनी थी, तो वो थी 82.80%। चलो अब बाकी जो यहाँ पर दिए गए हैं उनकी बात करते हैं। त्रिपुरा की बात करते हैं तो 87.8 जो था वो त्रिपुरा का लिटरेसी रेट था। अगर हम चंडीगढ़ की बात करते हैं तो चंडीगढ़ का अप्रॉक्सीमेटली 86 के आसपास लिटरेसी रेट था। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र का लिटरेसी रेट जो था वो कितना था, तो 82.9% महाराष्ट्र का लिटरेसी रेट था। मिजोरम की अगर हम बात करते हैं कि मिजोरम का लिटरेसी रेट कितना था, तो 91 जो था वो मिजोरम का लिटरेसी रेट था। तो इसका महाराष्ट्र सही आंसर आ जाना चाहिए। वैसे तो महाराष्ट्र का मिलता जुलता ही है हिमाचल प्रदेश से, परंतु चलो फिर भी महाराष्ट्र इसका सही आंसर जो है वो होना चाहिए इस हिसाब से। चलो हमें लिटरेसी रेट जानना था, वही हमने यहाँ पर जाना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ पॉपुलेशन डेंसिटी लेस देन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य की जो जनसंख्या घनत्व है वो हिमाचल प्रदेश से कम है। अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। हिमाचल की जो डेंसिटी है वो 123 है। अब बोलते हैं कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व हिमाचल से कम है। सबसे पहले बात की जाएगी यहाँ पर मणिपुर की। मणिपुर का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 122 जो है वो आती है। मेघालय की अगर हम बात करते हैं कि मेघालय की कितनी है, 132 मेघालय की जो है वो आती है। नागालैंड की अगर हम बात करें तो नागालैंड की ध्यान रखना है 119 नागालैंड की है। सिक्किम की अगर हम बात करें तो सिक्किम की ध्यान रखना है 86 जो है वो सिक्किम की है। तो किस राज्य की जनसंख्या घनत्व तो हिमाचल से कम है? पहला यानी कि मणिपुर, तीसरा यानी कि नागालैंड, चौथा यानी कि सिक्किम। तो पहला, तीसरा, चौथा जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या दिया गया है। ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एट विच प्लेस किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इज ऊषा देवी टेम्पल। तो किन्नौर में माता ऊषा देवी का मंदिर आता है। किन्नौर के निछार में जो है ये स्थित है। यहाँ से एक और मंदिर ध्यान रखना है किन्नौर का। किन्नौर में जो है वो महेश्वर सुंगरा टेम्पल भी जो है वो आता है। महेश्वर सुंगरा टेम्पल पता चल गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं टू विच प्लेस डिड मेजर मेहर दास हु टुक एक्टिव पार्ट इन इंडियन नेशनल आर्मी बिलोंग। तो बोलते हैं मेजर मेहर दास जिनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसको INA भी बोलते थे, इसमें सक्रिय भाग लिया गया था। ये किस स्थान से जो था वो संबंध रखते थे? तो ये जो है वो कहाँ से संबंध रखते थे? ये नाहरन पुकार से जो था वो संबंध रखते थे। नाहरन पुकार, यहाँ से एग्जैक्टली इतना ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं फॉर ब्रेवरी
ऑफ हरि सिंह ऑफ सरकाघाट ही वॉज अवॉर्डेड बाय कन्फेरिंग द टाइटल ऑफ। तो हरि सिंह सरकाघाट के एक सिपाही थे और इनको इनकी बहादुरी के लिए जो था वो सम्मान दिया गया था। कौन सा सम्मान दिया गया था? शेरे हिंद टाइटल इनको दिया गया था। तो ये शेरे हिंद टाइटल पता चल गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच राजा ऑफ कुल्लू सबड्यूड द ठाकुर्स ऑफ हिल स्टेट हु हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली एट स्ट्राइफ विद हिम अराउंड द मिडल ऑफ 16th सेंचुरी। तो बोलते हैं 16वीं शताब्दी के मध्य में कुल्लू के किस राजा ने अपने राज्य के ठाकुरों को जो उसके साथ लगातार संघर्ष करते रहते थे अपने अधीन जो था वो कर लिया था? ये थे कुल्लू के राजा बहादुर सिंह। ऑप्शन बी बहादुर सिंह का नाम पता चला। कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? जगत सिंह कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा थे। जगत सिंह के द्वारा कुल्लू का दशहरा स्टार्ट करवाया गया था। कुल्लू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिहंग मणिपाल के द्वारा जो था वो कुल्लू की स्थापना की गई थी। जब कुल्लू की स्थापना की गई थी तो कुल्लू की राजधानी नास्त में जो था वो हुआ करती थी। नास्त यानी कि नास्त जगतसुख में जो था वो इसकी राजधानी हुआ करती थी। जगतसुख को नास्त भी जो है वो बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच रिवर्स ट्राइब्यूटरीज खाड़ा का खाला। तो खाड़ा का खाला ये किसकी सहायक नदी है? ये बाटा की सहायक नदी है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अच्छा, बाटा किसकी सहायक नदी है? वैसे तो आप मोटे मोटे तौर पर अगर पढ़ना हो तो पढ़ लेते हैं कि बाटा यमुना की जो है वो सहायक नदी है, परंतु नहीं, बाटा पहले गिरी में जाकर जो है वो मिलती है। गिरी में जाकर बाटा मिलती है, फिर गिरी जो है वो आगे चलकर जो है वो यमुना में जो है वो मिलती है। अब बाटा नदी जो है वो ये ध्यान रखना है कि किसकी बाटा नदी जो है वो निकलती कहाँ से है? तो दराती रेंज से जो है ये बाटा नदी निकलती है। दराती रेंज से निकलती है। और गिरी नदी कहाँ से निकलती है? गिरी नदी का ध्यान रखना है वो कुप्पर पीक से जो है वो निकलती है। यमुना नदी हिमाचल की सबसे छोटी नदी है। इसका वैदिक नाम कालिंदी जो है वो आता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर सशक्त महिला योजना कवर फीमेल ऑफ विच एज ग्रुप। तो सशक्त महिला योजना एक स्कीम है, ये चलाई गई। ये किस महिला आयु वर्ग की महिलाओं को जो है वो कवर करती है? तो सशक्त महिला जो योजना चलाई गई है 11 से 45 वर्ग की महिलाओं को जो है वो कवर करती है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 एंड 2001 सेंसस द अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन सेक्स रेशो ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो बोलते हैं कि 2001 और 2011 की अगर हम सेक्स रेशो को कंपेयर करते हैं तो बोलते हैं यहाँ पर कि कितना डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डिफरेंस जब आपसे एग्जैक्टली पूछा गया हो तो 2011 की जो सेक्स रेशो थी वो थी 972। और अगर हम बात करते हैं कि 2011 से पहले 2001 की सेक्स रेशो जो था वो हिमाचल की कितनी हुआ करती थी? तो 968 ये हुआ करती थी हिमाचल की। कितना डिफरेंस इनके बीच में हुआ? तो ये 4 का डिफरेंस हुआ। तो 4 ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज ममलेश्वर महादेव मंदिर। तो ममलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर आता है? ममलेश्वर महादेव मंदिर मंडी में जो है वो आता है। मंडी में और कौन कौन से मंदिर आते हैं? मंडी में पंचवक्रता मंदिर जो है वो आता है। मंडी में ही जो है वो हमें माता श्यामा काली का मंदिर देखने को मिलता है, जिसको तारना देवी टेम्पल भी बोलते हैं। मंडी में ही भूतनाथ मंदिर आता है। मंडी में जो है कामाक्षा देवी टेम्पल आता है। और मंडी में माधवराय टेम्पल आता है। मंडी में पराशर टेम्पल जो है वो आता है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है व्हेन वाज द जागीर वाज ग्रांटेड टू राजा नूरपुर बाय ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो था वो कब जागीर दी गई थी नूरपुर के राजा को? तो वो 1861 में जो था वो दी गई थी। नूरपुर की अगर हम बात करते हैं तो नूरपुर जो है इसका प्राचीन नाम धमेरी हुआ करता था और नूरपुर की स्थापना जेठपाल के द्वारा की गई थी। नूरपुर के राजा जो सिकंदर लोधी के समकालीन हुआ करते थे वो भीमपाल थे। और नूरपुर के राजा जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन हुआ करते थे वो जसपाल थे। नूरपुर के राजा एक हुआ करते थे जिनका नाम जगत सिंह है। जगत सिंह जो था वो जहांगीर के समकालीन हुआ करते थे और जहांगीर के द्वारा नूरपुर की यात्रा 1622 में की गई थी। 1622 में अपनी पत्नी के साथ जहांगीर यहाँ आए थे और जहांगीर की पत्नी के सम्मान में ही नूरपुर का नाम जो था वो नूरपुर रखा गया था। अदरवाइज इसका पहले नाम धमेरी हुआ करता था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एट विच प्लेस इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज HPMC सेटिंग अप पैक हाउस एंड कोल्ड रूम फॉर पैकिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ फ्रूट वेजिटेबल फ्लावर एंड कलनरी हर्ब्स। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में एक कोल्ड रूम बनाया गया है जहाँ पर जड़ी बूटियाँ, फलों, सब्जियों और फूलों की पैकिंग की जाती है, ग्रेडिंग की जाती है। वो कहाँ पर है? तो वो है घुमारवी में। घुमारवी ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच रिवर बेसिन इज घानवी हाइडल प्रोजेक्ट। तो घानवी हाइडल प्रोजेक्ट कौन सी रिवर बेसिन पर है? ये सतलुज रिवर बेसिन पर जो है वो बना हुआ है। ये घानवी परियोजना कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है? ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है। और कितने मेगावाट की ये परियोजना है? 10 मेगावाट की जो है ये परियोजना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वाज द स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम 1963 टू 67। तो 1963 से 1967 के बीच में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर कौन थे? वो थे देशराज महाजन। ऑप्शन ए सही आंसर।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन हुआ करते थे? चलो ये काम आपके लिए रहता है। और प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर का नाम भी आपको बताना है। प्रेजेंट टाइम में स्पीकर कौन है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के। आगे बोलते हैं व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर टू टोटल जीडीपी ऑफ हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग 2021-22 फिस्कल ईयर। तो बोलते हैं कि 2021-22 के दौरान हिमाचल प्रदेश की कुल जीडीपी में द्वितीय क्षेत्र का जो सेकेंडरी सेक्टर आता है उसका कितना योगदान रहा? तो वो 7.2% रहा। ऐसे क्वेश्चन पेपर 1 में पूछे गए हैं। जागरा मेला बोलते हैं कौन से महीने में जो है वो लगता है? तो जागरा मेला कौन से महीने में लगता है? सितंबर के महीने में जो है ये लगता है। ये अपर शिमला, सिरमौर, किन्नौर के क्षेत्रों में जो है मनाया जाता है और महासू देवता की स्तुति में जो है वो इसको मनाते हैं। ठीक है जी, सितंबर के महीने में ये लगता है। यहाँ पर भी वही सब लिखा गया है कि कहाँ पर कैसे इसको मनाते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विंटर कार्निवल इज हेल्ड एवरी ईयर इन मनाली। कि विंटर कार्निवल जो है वो मनाली में होता है। बिल्कुल सही बात है, होता है। बोलते हैं ज्वालामुखी फेयर इज हेल्ड वंस अ ईयर। कि ज्वालामुखी मेला साल में एक बार होता है। आगे बोलते हैं वर्ड मिंजर ओरिजिनेट फ्रॉम संस्कृत वर्ड मंझारी विच मीन्स शूट ऑफ कॉर्न। कि मिंजर शब्द की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत शब्द मंजरी से हुई है जिसका अर्थ है मकई के अंकुर। तो बिल्कुल सही बात है, मक्की के अंकुर ही इसका मतलब होता है और संस्कृत वर्ड से ही इसकी उत्पत्ति जो है वो हुई है। और ज्वालामुखी टेम्पल में अगर हम बात करें कि मेला भी जो है वो लगता है, ये मेला जो है वो साल में 2 बार होता है, एक बार नहीं होता, 2 बार जो है वो होता है। तो पहली तीसरी स्टेटमेंट हमारे पास सही है, दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ बैन ऑन मोनाल हंटिंग। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा मोनाल के शिकार के ऊपर जो था वो कब प्रतिबंध जो था वो लगा दिया गया था। मोनाल के शिकार के ऊपर हिमाचल प्रदेश सरकार जो है प्रतिबंध लगा देती है और ये प्रतिबंध लगाया जाता है 1982 में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मोनाल क्यों इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के लिए, या फिर अभी आपने पीछे न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, हमने गिरिराज पत्रिका में भी पढ़ा था कि मोनाल को जो है वो गोद भी ले रहे हैं लोग। तो हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड जो था वो पहले मोनाल हुआ करता था। अभी तो हमें जुजुराना जो है वो देखने को मिलता है। तो 2007 से पहले मोनाल ही हिमाचल का स्टेट बर्ड हुआ करता था। 2007 में स्टेट बर्ड बदल दिया गया और जुजुराना स्टेट बर्ड बनाया गया। और हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट एनिमल प्रेजेंट टाइम में आता है वो स्नो लेपर्ड आता है। इससे पहले मस्क डियर, 2007 से पहले जो था वो मस्क डियर जो था वो हिमाचल का स्टेट एनिमल अदरवाइज हुआ करता था। आगे बोलते हैं यहाँ पर भरारा फेयर इज हेल्ड इन विलेज भरारा नियर कुमारसेन ऑन। तो बोलते हैं भरारा मेला कुमारसेन के निकट भरारा गांव में आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है? 1 ज्येष्ठ मंथ में ये किया जाता है। ज्येष्ठ मंथ की पहली को जो है ये भरारा मेला जो है वो मनाया जाता है। और मनाया कहाँ पर जाता है भरारा मेला? कुमारसेन में जो है वो मनाया जाता है। कुमारसेन कहाँ पर पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है ये पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट शिमला में हमें पत्थर का खेल मेला हलोग में देखने को मिलता है। शिप्पी मेला हमें मशोबरा में देखने को मिलता है। बुफेलो मेला भी देखने को मिलता है जो कि कुफरी मशोबरा के समीप ही जो है वो लगता है। लवी मेला हमें देखने को मिलता है, इंटरनेशनल लेवल का मेला यहाँ पर होता है। ठीक है जी, तो ये मेले आपने शिमला के भी जान लिए। अगले यहाँ पर भरारा मेले के बारे में ही लिखा गया है जो हमने पढ़ लिया। आगे बोलते हैं बिसाइड शिमला विच अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बॉर्डर विद उत्तराखंड। तो शिमला के अलावा उत्तराखंड के साथ बाउंड्री कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हिमाचल के शेयर करते हैं? अगर आप हिमाचल के मैप के ऊपर नज़र डालेंगे तो ये हमने मैप देखा था थोड़ी देर पहले। यहाँ पर जो है वो उत्तराखंड जो है वो आता है। कहाँ पर आता है उत्तराखंड? यहाँ जैसे उत्तराखंड जो है वो आता है। और उत्तराखंड के साथ जो है वो कौन कौन से हमारे जो है वो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करते हैं इस हिसाब से? तो उत्तराखंड के साथ ये हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करता है। हमारा जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट भी हल्की सी बाउंड्री यहाँ पर लगाएगा और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट भी लगाएगा। तो किन्नौर भी सही हो जाएगा, सिरमौर भी सही हो जाएगा। कुल्लू का कोई लेना देना नहीं है। तो दूसरा और तीसरा बोथ 2 और 3 सही आंसर इसका हो जाएगा। बी एंड सी दोनों सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश याक ब्रीडिंग फार्म। तो बोलते हैं याक ब्रीडिंग फार्म लरी में जो है वो स्थापित किया गया है। लरी में ही हॉर्स ब्रीडिंग फार्म भी जो है वो स्थापित किया गया है। हॉर्स ब्रीडिंग फार्म जो है वो लरी में ही है। यहीं पर हॉर्स ब्रीडिंग फार्म जहाँ पर है वहीं पर याक ब्रीडिंग फार्म भी है। साथ में ही एक ही मतलब एरिया में ये है। और अगर हम बात करते हैं हिमाचल में शीप ब्रीडिंग फार्म भी आते हैं। शीप यानी कि भेड़ों के जो ब्रीडिंग फार्म है वो कहाँ पर जो है वो आते हैं? एक तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। हमीरपुर के ताल में जो है ये शीप ब्रीडिंग फार्म जो है वो आता है। हमीरपुर के अलावा आपने ध्यान रखना है कि हमीरपुर के अलावा जो है वो शिमला में भी जो है वो आता है। शिमला के जियोरी में जो है वो आता है। जियोरी और ताल हमीरपुर हो गया। कड़छम किन्नौर हो गया जहाँ पर ये शीप ब्रीडिंग फार्म आता है। और सरोल हो गया, सरोल डिस्ट्रिक्ट चंबा में आता है जहाँ पर ये आता है। तो ये 4
नाम आपने ध्यान रखना है जहाँ पर ये ब्रीडिंग फार्म आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अंडर एनिमल हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। यहाँ पर एनिमल होगा। बोलते हैं पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कौन सा सही है। आगे बोलते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट आपको बताना है, यहाँ पर करेक्टली मैच है। जोनल हॉस्पिटल हिमाचल में क्या 4 आते हैं। ये वेटनरी के क्षेत्र में बात की जा रही है, पशुओं के क्षेत्र में एनिमल हेल्थ जो एनिमल हेल्थ इंस्टीट्यूशन आते हैं। तो जोनल हॉस्पिटल 3 नहीं है, 4 नहीं आते, हमारे पास 3 आते हैं। पॉलीक्लिनिक कितने आते हैं, ये 11 नहीं आते, ये 10 जो है वो आते हैं। वेटनरी हॉस्पिटल बिल्कुल सही बात है, 362 ही आते हैं। वेटनरी चेक पोस्ट 9 नहीं आती, वेटनरी चेक पोस्ट जो है वो 6 बनाई गई हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। बाकी एक्सप्लेनेशन भी आपने साथ में देख ली। आगे बोलते हैं यहाँ पर CA स्टोर फॉर एप्पल दिया गया है और उनकी कैपेसिटी दी गई है, कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्टली मैच है वो बताना है। तो जरोल टिक्कर में जो CA स्टोर आता है वो जो है वो 600 मैट्रिक टन का है, गुम्मा में 640 का है क्या, ऑडी में 700 का है और रोहड़ू में क्या 7400 का है। तो ये ऑडी 700 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑडी में जो है वो 700 का है। यहाँ पर देखिए 4 हमारे पास ऐसे CA स्टोर आते हैं, यानी कि कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर जो है वो आते हैं। शिमला के जो जरोल टिक्कर में आता है वो 640 मैट्रिक टन का है, गुम्मा में जो है वो भी 640 का है, ओडी में जो आता है वो 700 का है और रोहड़ू में जो आता है वो भी जो है वो 700 का ही है। तो इनका टोटल सम बनता है 2680 मैट्रिक टन एप्पल प्रोड्यूस ये करते हैं। ये HPMC के द्वारा स्थापित किए गए हैं और HPMC की स्थापना कब की गई थी, वो 1974 में जो था वो की गई थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच राजा ऑफ मंडी बिल्ड दमदमा पैलेस। तो दमदमा महल जो था वो मंडी के किस राजा के द्वारा बनवाया गया था। अगर हम मंडी में बात करते हैं दमदमा महल की, तो मंडी के एक राजा थे जिनके द्वारा ये दमदमा महल बनवाया गया, तो उनका नाम था सूरज सेन। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। दमदमा महल बनवाया तो सूरज सेन के द्वारा गया, परंतु इसका एक किस्सा भी मैंने आपको बताया था और वो किस्सा किसके साथ जुड़ता है, वो सिद्ध सेन के साथ जो है वो जुड़ता है। सिद्ध सेन वही थे जो गुरु गोविंद सिंह के समकालीन हुआ करते थे। सिद्ध सेन ने जो था वो बंगाल के राजा पृथ्वी सिंह की हत्या जो था वो दमदमा महल के भीतर जो था वो करवा दी थी, धोखे से करवाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कुनिहार मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1920 अगेंस्ट हु अमंग द फॉलोइंग। तो कुनिहार आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, किसके खिलाफ, वहाँ के जो राणा हुआ करते हरदेव, उनके खिलाफ जो था ये स्टार्ट हुआ था कुनिहार मूवमेंट। कुनिहार में ही हम एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं, कुनिहार प्रजामंडल का क्वेश्चन। कुनिहार प्रजामंडल भी जो था वो स्थापित किया गया था। ये कुनिहार प्रजामंडल कब स्थापित किया गया था आपको टिप्स पर याद होना चाहिए। तो कुनिहार प्रजामंडल जो है वो ध्यान रखना है 1939 में जो था वो बनाया गया था। 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। और कुनिहार में पहली बार जो 1920 में आवाज़ उठाई गई थी वो राणा हरदेव के द्वारा उठाई गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वही लिखा गया है, बाबा कांसीराम और गौरी शंकर जो था वो फेमस लीडर थे। इनके अलावा राणा हरदेव जो था वो उनके द्वारा कुनिहार रियासत को जो था वो इलीगल डिक्लेयर किया गया था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं सेंट पैट्रिक चर्च आती है डलहौजी में, इसको कब बनाया गया था, कौन से ईयर में ये बनी थी। तो ये सेंट पैट्रिक चर्च डलहौजी की 1909 में जो था वो बनी थी। 1909 में ये चर्च बनी थी। यहाँ से ज़्यादा हम जानेंगे भी नहीं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु इज़ ऑथर ऑफ बुक ST ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो शेड्यूल ट्राइब यानी कि ST यानी कि शेड्यूल ट्राइब, ST ऑफ हिमाचल प्रदेश किताब है एक। ये किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ये TS नेगी के द्वारा जो है वो किताब लिखी गई है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये कि किसके द्वारा ये किताब लिखी गई है। तो TS नेगी का नाम आपने यहाँ से ध्यान रखना है। ऑप्शंस में बाकी नाम भी जो है वो दिए गए हैं। कई बार ना शेड्यूल ट्राइब ऑफ हिमाचल भी किताब का नाम होता है, तो वो TS नेगी की ही किताब है। यहाँ पर OC हांडा नाम दिया गया है, OC हांडा के द्वारा भी कोई किताब लिखी गई है, तो इनके द्वारा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश एक किताब लिखी गई है। और भी बहुत सारी किताबें हैं, परंतु मोस्ट इंपॉर्टेंट है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज इन हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर RK कौशल जो है वो दिया गया है, तो RK कौशल के द्वारा भी क्या कोई किताब लिखी गई है। RK कौशल ने जो है वो कामनिया किन्नौर किताब जो है वो लिखी है। कौन सी, यहाँ पर लिख देता हूँ, कामनिया किन्नौर किताब इनके द्वारा लिखी गई है। और आगे हमारे पास किशोरी लाल वैद्य यानी कि KL वैद्य दिया गया है। तो KL वैद्य के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है, इनके द्वारा जो है वो पहाड़ी चित्रकला किताब जो है वो लिखी गई है। पहाड़ी चित्रकला किताब आपने ध्यान रखना है, ये किताब इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये किताबें हमारी क्लियर हो गई। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर इज़ फेयर ऑफ स्टिक्स सेलिब्रेटेड। छड़ियों का मेला कहाँ पर लगता है, छड़ियों का मेला नाहन में जो है वो लगता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज भाई हृदय राम। तो भाई हृदय राम कौन हुआ करते थे, मंडी के एक
मुख्य जो था वो क्रांतिकारी हुआ करते थे, अ प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरी ऑफ मंडी जो था ये हुआ करते थे। तो इनका नाम ध्यान रखना है। कई बार रानी चंद्रखेड़ी के बारे में पूछा जाता है तो वो भी मंडी के साथ ही जो है वो जुड़ती हैं, मंडी के साथ ही उनका है संबंध। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच सिख जर्नल वरंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज ऑफ स्पीति। तो किस सिख सेनापति ने स्पीति के बौद्ध मठों को जला दिया था? तो वो जोरावर सिंह था जिसने स्पीति के बौद्ध मठों को जो था वो जला दिया था। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो है वो मोनेस्ट्रीज के लिए जाना जाता है अच्छे से। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज जो है वो आती हैं, एक बार मोनेस्ट्रीज को रिवाइज कर लेते हैं। लाहौल स्पीति में ताबो मोनेस्ट्री जो है वो आती है। ताबो मोनेस्ट्री को अजंता ऑफ हिमालय भी बोलते हैं। तायूल मोनेस्ट्री आती है। तायूल मोनेस्ट्री जो है वो लामा सारजा रिनचेन के द्वारा बनाई गई थी। और लाहौल स्पीति में शाशूर मोनेस्ट्री आती है। एग्जैक्टली शाशूर मोनेस्ट्री जो है वो लाहौल में आती है और देवा ग्यास्तों के द्वारा इसको बनाया गया था। लाहौल में ही हमें कारदंग मोनेस्ट्री भी देखने को मिलती है और हमें जो है वो गैमूर मोनेस्ट्री भी लाहौल में ही देखने को मिलती है। तो गैमूर मोनेस्ट्री भी लाहौल में है। ये मोनेस्ट्रीज के बारे में थोड़ा सा हो गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड विद द असिस्टेंस ऑफ। तो हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण परियोजना किसकी सहायता से शुरू की गई थी? जापान की सहायता से शुरू की गई थी। यहाँ पर देखिए ये जो हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट है इसको स्टार्ट किया गया था जाइका की सहायता से। जाइका यानी कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, इसकी सहायता से स्टार्ट किया गया था और 2011 में इसको स्टार्ट किया गया था। जब स्टार्ट किया गया था तो टारगेट एरिया थे 5 डिस्ट्रिक्ट, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, ऊना। 2011 में ये 5 डिस्ट्रिक्ट टारगेटेड हुआ करते थे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द ऑन द इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शिमला टॉक्स ऑफ 1945 हेल्ड। तो 1945 में शिमला टॉक्स हुई थी, यानी कि शिमला सम्मेलन जो था वो हुआ था। ये जो था वो किसके कहने पर हुआ था, किसकी पहल से हुआ था? तो ये उस टाइम के वाइसराय लॉर्ड वेवल के कहने पर जो था वो हुआ था। लॉर्ड वेवल वाइसराय रह चुके हैं। इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा हिस्ट्री का भी। इनका जो कार्यकाल था वो 1944 से 1947 तक जो था वो रहा था। इनके कार्यकाल के दौरान एक तो शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में जो था ये हुआ था। इनके कार्यकाल के दौरान ही जो था वो अलग अलग घटनाक्रम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे उनके ऊपर एक केस चलाया जाता है। नौसेना के द्वारा जो विद्रोह किया गया था 1946 में वो भी इनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। और 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक भी इनके कार्यकाल के दौरान जो है वो होती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक जो था वो हुई थी। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है थोड़ा सा। आगे बोलते हैं किसाऊ डैम प्रोजेक्ट इज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर। तो किसाऊ बांध परियोजना जो है वो एक बहुउद्देशीय परियोजना है। ये बोलते हैं कौन सी नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। तो अगर हम किसाऊ बांध परियोजना की बात करते हैं तो किसाऊ बांध परियोजना भी जो है वो इम्पोर्टेंट है और ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो टॉन्स नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। किसाऊ बांध परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इन 2 स्टेट्स के बीच में जो है वो बनी हुई है। इन 2 स्टेट्स के बॉर्डर के ऊपर जो है वो बनी हुई है। और कितने, अगर हम बात करें कि इसमें जो है वो हमें क्या देखने को मिलता है, टॉन्स नदी का पानी जो है वो इस्तेमाल किया गया है। किसाऊ जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कितने मेगावाट का है? तो किसाऊ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 660 मेगावाट का जो है वो है। ये भी पता होना चाहिए कितने मेगावाट का है। आगे बोलते हैं बाल भारत सभा एस्टेब्लाइज्ड बाय। तो ये बाल भारत सभा जो था वो किसके द्वारा बनाई गई थी? दीनानाथ आंधी के द्वारा इसको बनाया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। देखो ये जो बाल भारत सभा जो था वो बनाई गई थी ये किस हिसाब से जो था वो बनाई गई थी? तो पंजाब नौजवान भारत सभा एक हुआ करती थी। पंजाब नौजवान भारत सभा को ध्यान में रखते हुए ही ये बाल भारत सभा जो था वो बनाई गई थी। दीनानाथ आंधी जो था वो इसके जो था वो एस्टेब्लाइजर थे जिनके द्वारा इसको एस्टेब्लाइज जो था वो किया गया था। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं देहरा गोपीपुर जो है वो कौन से जोन में जो है वो आता है? अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है तो फटाफट से आपको इसका आंसर जो है वो अभी देना चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज में मैंने अलग से एक टेस्ट सीरीज इसकी बनाई हुई है। वीडियो एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे से आपको उसके बारे में समझाया भी गया है। तो देखिए ये जो देहरा गोपीपुर है ना, ये कौन से जोन में जो है वो फॉल करता है? तो देहरा गोपीपुर ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में जो है वो फॉल करता है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में ही हमें नालागढ़ का क्षेत्र देखने को मिलता है, नूरपुर का क्षेत्र देखने को मिलता है, नाहन का क्षेत्र देखने को मिलता है, जो चंबा में भटियात आता है भटियात का क्षेत्र देखने को मिलता है, बिलासपुर के कुछ क्षेत्र यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में। तो इतना ध्यान रखना था यहाँ से ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन के बारे में। अच्छा, इस वीडियो की जो PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी वो टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर हमारे
35-36 हज़ार के करीब जो है फॉलोअर हो चुके हैं। तो आप भी जुड़ जाइए ताकि आने वाले एग्जाम्स की हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।